लड़कियों की गरिमा के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा। आरोपी चाहे मंत्री ही क्यों ना हो, उनको बर्खास्त किया जाए। ये पहली बार है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन की ये आलम बने कि इनको यहाँ बैठना पड़ा। क्या हम ये कह रहे हैं कि महिलाएं बस घर में बैठे, बाहर निकलेंगी तो बड़े बड़े लोग उनके साथ ये करेंगे, मंत्री लोग, नेता लोग ये इस तरह की हरकत करेंगे? हमारी लड़कियां जो इतने हिम्मत करके एक स्थान पर पहुंचे हैं, उनकी शिकायत की कोई सही सुनाई नहीं हो रही है। हम तो सिर्फ इनकी जायज मांग के साथ एकजुटता प्रकट करने के लिए आए हैं। मुझे लगता है ये हमारे सब के लिए, हर नागरिक के लिए ये शर्म की बात है कि हमारे देश के स्पोर्ट्स पर्सन, हमारे लड़कियां जो इतने हिम्मत करके एक स्थान पर पहुंचे हैं, उनकी शिकायत की कोई सही सुनाई नहीं हो रही है, क्योंकि जिनके खिलाफ उनकी शिकायत है वो बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं। तो इम्पोर्टेंस, राजनीतिक इम्पोर्टेंस है इसलिए, और क्या, नहीं तो आम तौर पे इस प्रकार की कंप्लेन की तुरंत एक्शन होनी चाहिए। लेकिन अभी बबीता इनके बीच आई थी, वो इनमें से भी हैं और उनमें से भी हैं, तब भी कोई मजबूत आश्वासन नहीं मिल पाया अभी भी, ऐसा? देखिए, हम उसमें कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं। मैं सिर्फ मैं समझती हूँ इनकी मांग जायज है। हम लोग महिला आंदोलन के साथ सदियों से जुड़े हैं। ये पहली बार है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन की ये आलम बने कि इनको यहाँ बैठना पड़ा। इसलिए सिर्फ मैं नहीं, देश के लोगों की ये आवाज़ है कि तुरंत जांच की जाए, और जब तक वो पूरा नहीं होता है, जो भी लोग इम्पोर्टेंट पोजीशंस पर हैं, चाहे एमपी हो या हरियाणा के मंत्री हो, उनको हटना चाहिए पदों से। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। वृंदा करात हमारे साथ इस वक्त मौजूद थी। यहाँ मैमुना मुल्ला जी भी पहुँची हैं इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पर। मैमुना जी, क्या आपको लगता है कि इनकी आवाज़, जिस तरह से कल से ये लोग यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, इतने वक्त में तो ऐसे प्लेयर्स जो देश का नाम रोशन करते हैं, उनकी सुनवाई हो जानी चाहिए थी, उनकी आवाज़ को सुन लिया जाना चाहिए था? एब्सोल्युटली। एक तो ये कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं घर से बाहर निकलें और देश के हर डिपार्टमेंट में हर स्पेस उनको मिले, वो हम चाहते हैं। और इधर उनके ऊपर यौन उत्पीड़न होगा तो हम किस कल्चर की बात कर रहे हैं? क्या हम ये कह रहे हैं कि महिलाएं बस घर में बैठे, बाहर निकलेंगी तो बड़े बड़े लोग उनके साथ ये करेंगे, मंत्री लोग, नेता लोग ये इस तरह की हरकत करेंगे? इसका क्या हम यही कल्चर और यही अपने भारत की इमेज दुनिया में दे रहे हैं? इसी तरह हम स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं? हमारा कहना है लड़कियों की गरिमा के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा। आरोपी चाहे मंत्री ही क्यों ना हो, उनको बर्खास्त किया जाए और जो पीड़िता लड़कियां हैं उनको न्याय दिया जाए। अच्छा, आप लोग अभी यहाँ पहुँचे, लेकिन हमने देखा कि माइक आप लोगों को नहीं दिया इन लोगों ने। आप लोग वहाँ पहुँचे, साथ दे रहे थे, तो माइक नहीं दिया गया। कहना ये है कि हम इसमें राजनीति नहीं चाहते, स्पोर्ट्स पर्सन्स के अलावा और कोई यहाँ ना बोले, ये इनका कहना है। अब देखते हैं। इससे सहमत हैं पूरी तरह? आप लोग को बोलने नहीं दिया? करात आई है, वो महिला लीडर भी हैं और महिलाओं के साथ ये हो रहा है तो अच्छा होता, लेकिन अब उनकी जमायत है तो हम बीच में क्या बोले? वृंदा ने खुद ही कह दिया, कॉमरेड वृंदा ने, कि ऐसा है, मैं सिर्फ समर्थन देने आई हूँ, मैं कोई भाषण देने नहीं आई हूँ। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि मौजूदा सरकार, जिसकी अभी एक मेंबर यहाँ पहुँची भी, बबीता फोगाट, जो कि उनकी भी मेंबर हैं, इनकी भी मेंबर हैं, इनके बीच से आती हैं, लेकिन कोई मजबूत आश्वासन वो मिलकर भी आई, तब भी सरकार की तरफ से कोई ऐसा मजबूत आश्वासन इनको नहीं दिया गया? देखिए, जब और ऊंचे लोग इसमें शामिल हों तो उसके नीचे से मजबूत आश्वासन मिलना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें संघर्ष पर पूरा भरोसा है।
संघर्ष करेंगे, अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे तो ज़रूर इंसाफ मिलना चाहिए। तो क्या कभी सोचा गया था ऐसा भी कि इंटरनेशनल लेवल पर देश का नाम रोशन करने वाले लोग, जिनको पूरी दुनिया शायद जानती है, इनके नाम से भी जानती है, इनके चेहरे से भी जानती है, जब ये खबरें जाएंगी कि ये लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हैं और मुद्दा ये है जिसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या इमेज? इसका हम जवाब मैं पहले ही दे चुकी हूँ कि हम क्या चाहते नहीं हैं कि इस तरह से महिला खिलाड़ी उभरें और सामने आए, देश का नाम भी रोशन करें और महिलाओं का भी उत्थान हो। ये अगर हम चाहते हैं तो हमें इन कुरीतियों और इस तरह की हरकतों को बंद करवाना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको प्रशासनिक और सरकारी संरक्षण और नेताओं का संरक्षण मिलना बंद हो। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो मैमुना मुल्ला हों या बृंदा करात, इन दोनों की बात आपने सुनी। बृंदा करात का साफ तौर पर कहना है कि इस वक्त ये लोग जो दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, ये वो चेहरे हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर विदेशों में, पूरी दुनिया में अपने नाम से भी जाने जाते हैं, अपने काम से भी और अपने चेहरे से भी। और आज जब ये तस्वीरें पूरा देश जो देख रहा है और उसी के साथ साथ पूरी दुनिया में चल रही हैं कि यहाँ इस चीज़ को लेकर प्रदर्शन हो रहा है कि फेडरेशन में शोषण किया जाता है, उन खिलाड़ियों के साथ जो महिला खिलाड़ी हैं उनके साथ शोषण किया जाता है, और इसके तमाम तर जो सबूत और उसके साथ जो दावे हैं वो दिल्ली के जंतर मंतर पर खड़े होकर ये लोग कर रहे हैं, जो पहलवान हैं, जो कुश्ती लड़ते हैं। अभी थोड़ी ही देर पहले यहाँ बबीता फोगाट पहुंची थी जो कि बीजेपी में है, उसके साथ साथ यहाँ इन पहलवानों के बीच से ही निकली हैं। उन्होंने कहा मैं पहले एक पहलवान हूँ, उसके बाद कुछ भी हूँ। तो पहले पहलवान हूँ, उसके बाद मैं कुछ भी हूँ, कोई नेता हूँ या किसी पार्टी से जुड़ी हूँ। ये सारी बातें ये तो दर्शाती हैं कि बबीता फोगाट इनके ही बीच से निकली हैं और उनके दिल में इनके लिए दर्द ज़रूर है। लेकिन मौजूदा सरकार की अगर आप बात कर लें तो 72 घंटे का उनको वक्त तो दिया गया कि आप तमाम चीज़ें साबित कीजिए, तथ्य रखिए और अपनी जो भी चीज़ें हैं उनको हमारे सामने लाइए, लेकिन अभी तुरंत कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये बात भी देखने लायक है। अब इनका कहना है जो पहलवान यहाँ बैठे हुए हैं कि हम 10 दिन हो जाए, 20 दिन हो जाए, दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे रहेंगे, क्योंकि हमारी जो मांग है वो जायज़ मांग है। हम अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं। जब हम रेसलिंग कर सकते हैं, देश के लिए लड़ सकते हैं, तो क्या हम अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ सकते? जब हम देश के लिए लड़ के जीत सकते हैं तो हम देश में अपने अधिकारों के लिए लड़कर भी जीत सकते हैं। ये यहाँ तमाम पहलवानों का कहना है। वो पहलवान जो देश का नाम रोशन करते हैं, रेसलिंग में लड़कर और कुश्ती करके देश का नाम ऊंचा करते हैं, आज उनको दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठना पड़ता है, प्रदर्शन करना पड़ता है और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचानी पड़ जाती है। और शायद अभी कल से जब से ये लोग बैठे हैं तब से अब तक सरकार तक इनकी आवाज़ पहुंची ज़रूर, लेकिन उतनी मजबूती के साथ नहीं पहुंच पाई कि जितनी मजबूती से उसको पहुंचना चाहिए था। अब देखना यह है कि ये लोग कब तक यहाँ ऐसे ही बैठे रहेंगे, क्योंकि कोई भी क्लियर जवाब और कोई भी क्लियर एक आश्वासन ना मिलना इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि अभी शायद लंबे समय तक इन लोगों को यहाँ बैठना पड़े। लेकिन बबीता इस बात का दावा यहाँ से करके गई हैं कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि इन लोगों का मसला आज ही हल हो जाए और सारे वादे जो किए गए वो पूरे हो जाएं और इन लोगों की डिमांड पूरी की जा सके। दिल्ली के जंतर मंतर से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी।